जय हिंद दोस्तों। आज है 24 सितंबर 2020। जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें और साथ ही आपको देंगे महत्वपूर्ण जानकारी। हिमाचल से जुड़ी हर खबर और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर हो सकता है फैसला। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक 26 सितंबर को राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी। कोरोना काल में यह पहली बैठक होगी जो राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि इस बैठक के लिए सभी कक्ष में कई अहम बदलाव किए गए हैं। कैबिनेट की टेबल को बड़ा करने के अलावा बगल के कक्ष को मिलाकर बैठक कक्ष को बड़ा किया गया है। मंत्रिमंडल में अब सभी 11 मंत्री शामिल हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान के सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने में दिक्कत आ सकती थी। सीएम जयराम ने लिया कड़ा संज्ञान, 5 दिन में तलब की जांच रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव महिला की आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्वास्थ्य विभाग से 5 दिन के भीतर जाँच रिपोर्ट तलब कर ली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने एडीएम शिमला को जांच का जिम्मा सौंपा है। मंगलवार आधी रात को शिमला के डीडीयू अस्पताल में चौपाल निवासी महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के घंटों बाद तक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना तक नहीं थी। इससे इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए किए गए प्रबंधों की भी पोल खुली है। माना जा रहा है कि इलाज ठीक से ना होने और अस्पताल में उपेक्षा के चलते अवसाद में महिला ने आत्महत्या कर ली। कोविड केंद्रों में अव्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, मंत्री के परिवार ने भी खोली थी पोल। महिला की आत्महत्या ने एक बार फिर अस्पतालों और कोविड केंद्रों में अव्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चंबा समेत अन्य जिलों में भी कोविड केयर केंद्रों में अव्यवस्था के मामले उजागर हो चुके हैं। वरिष्ठ मंत्री का परिवार भी प्रदेश के सबसे बड़े आईजीएमसी अस्पताल में बदइंतजामी की पोल खोल चुका है। अव्यवस्था के ये मामले हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी खूब गूंजे, लेकिन हालात नहीं बदले। महिला की आत्महत्या से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड पॉजिटिव मरीज किस तरह के अवसाद से गुजर रहे हैं। उनके उपचार और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अस्पतालों में माकूल व्यवस्था नहीं है। जेबीटी के 1225 पद भरने की कानूनी राय लेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार कानूनी राय लेगी। एनसीटीई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है। प्रदेश के R&P नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है। ऐसे में अभी इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार इस बाबत कानूनी राय लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत, 2 रुपये किलो सस्ता मिलेगा गेहूं बीज। कृषि विभाग ने गेहूं बीज के दाम 2 रुपये किलो कम कर दिए हैं। 2019 में कृषि केंद्रों में बीज 33 रुपये प्रति किलो बिका था। इस वर्ष 31 रुपये किलो बिक रहा है। बीज की कीमतें कम होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। कोरोना काल में लोगों का खेतीबाड़ी की ओर रुझान बढ़ा है। कृषि विभाग के पास बीज की भारी डिमांड है। 8 माह में सड़क हादसों में 485 ने गंवाई जान। हिमाचल में कोरोना से मौत के साथ साथ सड़क हादसों में भी लोगों की जान जा रही है। इसका खुलासा परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल के आंकड़ों में हुआ है। पिछले 8 माह में प्रदेश में सड़क हादसों में 485 मौतें हो चुकी हैं। मंडी व हमीरपुर से शुरू होगा स्मार्ट स्कूल वर्दी का आवंटन। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट स्कूल वर्दी का सबसे पहले आवंटन मंडी और हमीरपुर जिले से शुरू होगा। दोनों जिलों में वर्दी की 100% सप्लाई हो गई है। दोनों जिलों से श्रीराम लैब नई दिल्ली के लिए वर्दी के सैंपल जांच को भेजे गए हैं। 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आते ही वर्दी बंटने का काम शुरू होगा। संभावित है कि 5 अक्टूबर से दोनों जिलों में वर्दी बंटना शुरू होगी। एक ही दिन में 2 परीक्षाएं होने से असमंजस में अभ्यर्थी। प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहकारी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर और IBPS PO की परीक्षा एक ही दिन 11 अक्टूबर को होने के चलते प्रदेश के अभ्यर्थी असमंजस में हैं। एक ही दिन 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी एक परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा की तिथि बदलने की मांग उठाई है। 11 अक्टूबर को प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के सहकारी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की प्रोबेशनर ऑफिसर की भी 3, 10 और 11 अक्टूबर को परीक्षाएं हैं। से भुगतान के बदले बागवान ले सकेंगे अब उपकरण खाद। हिमफेड के पेट्रोल पंपों के लिए अलग कैडर बनाने का फैसला लिया गया है। हिमफेड के अभी 6 पेट्रोल पंप हैं और 10 नए पंप खोले जाने प्रस्तावित हैं। मंडी मध्यस्थता योजना में बागवानों से खरीदे सेब के भुगतान के बदले बागवान तत्काल उपकरण और खाद खरीद सकते हैं। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती हैं कंगना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करने मनाली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस मौके पर कंगना रनौत उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती हैं।
17 सितंबर को कंगना ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी तो मोदी ने कंगना का नाम लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से उनका धन्यवाद किया था। शिवसेना की ओर से कंगना को धमकी दिए जाने पर पीएम की सहमति से ही कंगना को Y+ सुरक्षा मिली है। मोदी के लाहौल दौरे से पहले लद्दाख हिमाचल सीमा विवाद पर हलचल शुरू। चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अक्टूबर का दौरा प्रस्तावित है। मोदी के इस दौरे के साथ ही लद्दाख और हिमाचल के बीच 1 दशक से चल रहे सीमा विवाद का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग से लद्दाख के साथ चल रहे सीमा विवाद पर पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को इस मसले पर अधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। अटल के दूसरे घर प्रीणी जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे घर प्रीणी जा सकते हैं। मोदी वहां वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। प्रीणी में अटल की यादों को ताज़ा रखने के लिए उनके घर में संग्रहालय बनाने की तैयारी भी है। इसके लिए अटल की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य और दामाद रंजन भट्टाचार्य भी कुछ दिन बाद प्रीणी पहुंचेंगे। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी बोले, कोरोना से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने गुरुवार को राजीव भवन में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार कृषि संबंधित विधेयक तत्काल वापस ले। इस विधेयक से देश के करोड़ों किसानों का भला नहीं होगा। सरकार यह तय करती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में किसानों की फसल कोई भी नहीं खरीदेगा। खुला शौच मुक्त में डबल+ घोषित होने वाला शिमला हिमाचल का पहला शहर। राजधानी शिमला खुला शौच मुक्त सर्वेक्षण में ODF डबल+ का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है। केंद्र सरकार ने नगर निगम शिमला को इसका प्रमाण पत्र जारी कर सम्मानित किया है। स्वच्छ भारत मिशन में जनवरी में देश के 4000 से अधिक शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। प्रदेश के बड़े शहरों में भी केंद्रीय टीम ने स्वच्छता का जायजा लिया था। शिमला शहर में भी सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण करने आई टीम ने पाया कि शिमला शहर खुला शौच मुक्त है। अटल टनल का उद्घाटन कार्यक्रम लाइव देख सकेंगे, लगेंगी बड़ी बड़ी स्क्रीनें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन कार्यक्रम लाइव देख सकेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। सीएम ने अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए प्रस्तावित पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कुल्लू में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि अटल टनल के निर्माण से देश की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सुरंग बनने से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में साल भर आवागमन की सुविधा होगी। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित सभी मानव संचालन प्रक्रियाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। हाईवे पर नाले में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नूरपुर के पास भटवार में गुरुवार को एक कार गहरे नाले में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कार चंबा से कांगड़ा आ जा रही थी। भटवार में चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी।